Good morning, dear student. I hope you all are fine at home. Okay, and also hope you all are doing well at home. Okay, so dear student, this is Joy Singh, your maths teacher. To welcome to the maths online class. So take out your maths book, student. Today we will start the new chapter. That is Unit 10, Measurement of Length and Weight. आज हम लोग Measurement of Length and Weight के बारे में पढ़ेंगे. तो Measurement of Length. Length means ये जो लंबाई है, ये दिस वन, यहाँ से यहाँ, ये जो है ये लेंथ है. ओके, यहाँ से यहाँ जो आपका जाता है तो उसको मेजर किसी भी चीज को अगर आप देखते हो, पेंसिल, किसी पेंसिल की साइज इतनी बड़ी होती है, किसी रॉड की साइज बहुत लंबी होती है ना. आपके घर की जो हाइट होगी, लेंथ होगा, वो कितना होगा. फिर उसके बाद क्लोथ कोई 1 मीटर की होती है, कोई 2 मीटर की होती है. तो लेंथ हम लोग मेजर करते हैं. ठीक है, तो लेंथ जो है ये हमेशा मेजर किया जाता है मीटर में. ओके, इट द यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ इज यूनिट. आपकी जो यूनिट होती है लेंथ की, यूनिट ऑफ लेंथ इज व्हाट? यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. ओके, मीटर होती है एंड वी राइट इट एज एम. ओके, और हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? एम में लिखते हैं. ये इसकी यूनिट है. हम लोग मीटर के थ्रू लेंथ को मेजर करते हैं. ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ है. और हम लोग सेंटीमीटर भी यूज करते हैं, दैट इज सेंटीमीटर. लेंथ को मेजर करने में हम लोग सेंटीमीटर का भी यूज करते हैं. फिर किलोमीटर भी यूज होता है, जैसे रोड की जो साइज कितनी है, मीन्स कितनी लंबाई है, लेंथ कितना है रोड का, तो ये सब हम लोग मेजर करते हैं किलोमीटर में. तो अब आप लोग टेक आउट पेज नंबर 132. पेज 132. ओके, पेज 132. नाउ स्टूडेंट, लेंथ. आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? LENGTH, लेंथ. ओके, अब लेंथ, आप लोग अभी क्लासरूम में हो नहीं, तो यहाँ पे लिखा है लुक एट द टेबल इन योर क्लासरूम. व्हाट इज इट्स लेंथ, व्हाट इज इट्स ब्रेथ एंड लेट अस फाइंड आउट. बट आप अपने घर पे होंगे, आपके पास स्टडी टेबल होगा, है ना, और कोई भी टेबल होंगे जिसपे आप बैठकर पढ़ते होंगे, तो उस टेबल की लेंथ को आप मेजर कर सकते हैं. तो लेंथ ये जो है बेटा, ये अगर टेबल है इस टाइप से, ओके स्टूडेंट, सपोज दिस इज द टेबल. ओके, वो टेबल है अगर, ठीक है. तो अगर आपको टेबल का अगर लेंथ फाइंड आउट करना है, तो ये जो है लंबाई, दिस वन इज द लेंथ. ओके, एंड दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज द ब्रेथ. ओके, ये ब्रेथ है एंड दिस वन इज लेंथ. तो ब्रेथ और लेंथ आपको दोनों फाइंड आउट करना होता है. तो ये लेंथ. अब इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? तो आपको इसको फाइंड आउट करना है हैंड स्पैन. दिस वन, ये देखिए, ये आपका, सॉरी, आई एम शोइंग यू माय फिंगर. दिस वन हैंड स्पैन. ये दिस वन इज थम. ओके, थम से लिटिल फिंगर, हेयर इट इज लिटिल फिंगर. ओके, थम से जो लिटिल फिंगर तक जो लेंथ जाता है, लंबाई जो जाती है, उसे हैंड स्पैन बोलते हैं. ठीक है, हैंड स्पैन, यहाँ से यहाँ. ओके, लिटिल फिंगर. तो आपको अगर सपोज कि मैं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ को फाइंड आउट करूंगी तो कितना है, तो मेरे हैंड स्पैन से तो 1 हैंड स्पैन, 2 हैंड स्पैन, 3 हैंड स्पैन, 4 हैंड स्पैन, हाफ मीन्स 4.5 हैंड स्पैन. ओके, ये हैंड स्पैन हो गया. ओके, तो ये आप अपने हैंड के थ्रू भी आप अपने टेबल को हाइट, वो लेंथ जो होगी उसको मेजर कर सकते हैं. ओके, नाउ सी हियर, एक्टिविटी टाइम. मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ योर पेंसिल. सपोज कि आपके पास अगर पेंसिल है, कि मेरे पास मान लो ये पेन है. ओके, इस पेन के थ्रू मैं यहाँ मेजर करती हूँ. 1, ओके, हियर, then 2, then 3, then 4,
then 5, then 6. ओके, यानी कि अगर मैं पेंसिल से मेज़र करती हूँ तो ये 6 पेन आता है. ओके, इसकी हाइट लेंथ जो होगी वो 6 होगी. तो ये एक्टिविटी टाइम दिया है आपकी बुक में पेज नंबर 132. कैन यू सी दिस? है ना, आप इसे देख सकते हैं. तो दिस वन यू आर गोइंग टू डू बाय योर ओन, क्योंकि ये आपको घर पे खुद से करना है. और कैसे मेजर करना है मैंने अभी आपको बताया. ओके, नाउ मेजर द ब्रेथ विथ द सेम पेंसिल. और ब्रेथ को फाइंड आउट करने के लिए दिस वन, यहाँ से यहाँ जो है ये इसका ब्रेथ है. ओके, दिस वन इज लेंथ एंड दिस वन इज ब्रेथ. ओके, तो ब्रेथ को भी फाइंड आउट करने के लिए पेंसिल की हेल्प से आपको करना है लाइक दिस. 1, 2, 3, देन 4. ऐसे इस टाइप से आपको मेजर करनी है. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्टिविटी टाइम, आप कर लेंगे खुद से. ओके, नाउ सी, कम टू पेज नंबर 133. मेजर योर बेल्ट विथ योर पेंसिल, यानी कि आपके पास बेल्ट होंगे. अब पेंसिल के हेल्प से आपको इसको मेजर करना है. ठीक है, तो अगर आपके पास ये बेल्ट है, ठीक है, तो इतनी बड़ी बेल्ट तो होती है, इसको पेंसिल लेकर आपको मेजर करना है. ठीक है, तो ये भी हो जाएगा. नाउ मेजर योर टूथब्रश विथ अ मैच स्टिक. टूथब्रश आपके पास होंगे, टूथब्रश को आप एक मैच स्टिक लेके उसको भी मेजर करेंगे. ठीक है, नाउ लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर्स. मैंने अभी बताया कि लेंथ जो है वो मेजर होता है हमेशा मीटर्स में. लेंथ हमेशा किसमें मेजर्स किया जाता है? मीटर्स में. ओके, meters. We write M for meter. The cloth seller measures cloth with a meter rod. He measures cloth in meters. Clothes जो होते हैं वो हमेशा मीटर में ही मेजर किया जाता है. ठीक है, आपके भी मदर होंगे घर पे, वो अगर कुछ भी लाते होंगे कपड़ा खरीद कर, क्लोथ, तो वो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर ऐसे करके लाते होंगे कपड़े. ठीक है, तो वो सब मीटर रॉड से उसे मेजर किया जाता है. Now length is also measured in centimeter. लेंथ को हम लोग मीटर और सेंटीमीटर्स दोनों में मेजर करते हैं. ओके, मीटर्स के लिए m राइट डाउन करते हैं एंड सेंटीमीटर के लिए cm. ओके स्टूडेंट, मीटर्स के लिए m एंड सेंटीमीटर्स के लिए cm. ओके, नाउ the ruler in your geometry box shows centimeter. Small lengths are measured in centimeters. आपके पास rulers होंगे. I am showing you this one. This one is ruler. Okay, ये ruler है. Okay, अब इसमें आप देखिएगा कि 0 सेंटीमीटर टू 15 सेंटीमीटर इसमें राइट डाउन किया हुआ है सेंटीमीटर. आपके पास अगर स्केल होगी तो स्केल को आप देखिएगा कि इसमें सेंटीमीटर में ही मेजर किया रहता. ओके, नाउ सी हियर कितनी सेंटीमीटर ये है? 15 पॉइंट मैंने यहाँ रखा, फिर 15, 30, देन 15, 45, देन 60, देन 75, देन 5 more 80. मीन्स यहाँ से यहाँ अगर मैं रूलर स्केल से पाया करूँगी तो ये 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होगी. ओके, ये जो मेरी व्हाइट बोर्ड है इसकी लेंथ जो होगी अगर मैं रूलर से अगर मैं मेज़र करती हूँ तो ये 80 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है. और ब्रेथ फाइंड आउट करने के लिए ये 15, 15, 30, 15, 45 एंड 10 मीन्स 55. और ये इसकी ब्रेथ है. ब्रेथ हो जाएगा 55 सेंटीमीटर. ओके, now see, measure your comb in centimeter and it is 10 centimeter long. ये आपको स्टूडेंट you are going to do this one by your own because it's all about the activity. ये सारे एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुद से करनी है. ओके, now measure the length of your mathematics books in centimeter. ये मैथमेटिक बुक्स है. ओके, इसको सेंटीमीटर में मेज़र करना है तो मैं आपको शो कर रही हूँ. यहाँ पे देखिए ये बुक है, इसकी लेंथ आपको मेज़र करना है कि कितना लेंथ एंड ब्रेथ है. तो मैं यहाँ पे साइड कर रही हूँ.
like this. Okay, 15 मीन्स 27 सेंटीमीटर के अराउंड ये आएगा आपका जो सिस्टमेटिक मैथमेटिक्स बुक है इसकी लेंथ. ओके, नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ अ साड़ी इन मीटर्स. ओके, आपको साड़ीज की जो लेंथ है वो मीटर में फाइंड आउट करना है और ये बुक को सेंटीमीटर में. ओके स्टूडेंट, तो दीज आर ऑल अबाउट द लेंथ. ओके, नाउ अब लेंथ के बाद आता है वेट. ओके, लेंथ के बाद आता है आपका वेट. लेंथ के बाद आएगा आपका वेट. ओके, तो वेट आपके घर के बाहर वेंडोर्स आते होंगे ना, वेंडोर्स जो सब्जी बेचते होंगे, बोलते होंगे मटर ले लो, आलू ले लो, ऐसे करके बेचते होंगे, सब्जी बेचते हैं तो वेंडोर्स उसे बोलते हैं. तो वेंडोर्स जब आते हैं तो आप 10 रुपीज़ देते हो तो वो 2 आलू उठाकर तो आपको देगा नहीं, है ना. आपका मन करे आप 4 आलूज लेना चाहते हैं तो 4 आलू 4 पोटैटोज तो आपको देगा नहीं, वो आप ऐसे ही उठा लोगे तो उसको पता कैसे चलेगा कि 10 रुपीज़ के कितने आलूज आएंगे, है ना. तो इसीलिए वो सबको क्या किया गया है, वेट में कन्वर्ट कर दिया कि वेट को हम लोग विदाउट वेट किसी भी चीज़ को नहीं ले सकते हैं. मतलब वेट अगर किसी कोई भी मास हो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मतलब कि आलू हो गया, चीनी हो गया, मीन शुगर, तो ये सब को हम लोग वेट में उसको हम लोग मेज़र करते हैं. ठीक है, कितना 1 kg है, 2 kg है, तो वेट को मेज़र करने के लिए वी यूज़ ग्राम. ओके, हम लोगों ने ग्राम, वी यूज़ ग्राम्स. ये जो है ये जी, ये इसका यूनिट है वेट का. तो 1 ग्राम, 100 ग्राम, 10 ग्राम, ऐसे करके आप कोई भी सामान खरीदते हो ना कि 10 ग्राम मुझे दे दो, 500 ग्राम दे दो. ओके, और पोटैटो वगैरह है तो वो किलोग्राम्स. ओके, किलोग्राम्स, तो किलोग्राम्स को हम लोग लिखते हैं केजी. ठीक है, एंड ग्राम्स को हम लोग लिखते हैं. Now see, hold your mathematics books in one hand and hold a table tennis ball in the other. Which one is heavier and आप देखिए, अगर मैं होल्ड कर रही हूँ ये है, ठीक है, ये बुक की कितनी वेट है तो मैं वेट इसका मेज़र करूँगी. ये डस्टर है मेरे पास, तो डस्टर का वेट अलग होगा और बुक का वेट अलग होगा. आपका वेट भी अलग होगा, आपकी मदर का वेट अलग होगा. तो ये सबको मेज़र करने के लिए हम लोग यूनिट मीन्स ग्राम एंड किलोग्राम का यूज़ करते हैं. ठीक है, नाउ आपको ये वेट, तो विच वन इज़ हैवियर, मैथमेटिक्स बुक इज़ हैवियर कि टेबल टेनिस बॉल. ऑब्वियसली जो टेबल टेनिस बॉल होती है वो बहुत ही लाइट है, लाइटर होती है, और हैवियर तो आपका मैथमेटिक्स बुक ही होगा. तो मैथमेटिक्स बुक्स के सामने आप टिक करोगे. Now we say the weight of mathematics book is more than the weight of the table tennis. The weight of table tennis ball is less than the weight of mathematics book. How do we compare weight? Now for comparing weight we use a weighing machine. हमारे पास weight को compare करने के लिए हम लोग क्या use करते हैं, weighing machine. Okay, weighing machine use करते हैं. weighing machine. Okay, weighing machine, weighing balance. Okay, weighing balance machine आती है, बैलेंस आती है. ठीक है, तो हम लोग ये सब चीज़ों को यूज़ करके हम लोग किसी भी चीज़ का वेट फाइंड आउट करते हैं. ओके, सो पुट योर मैथमेटिक्स बुक्स इन वन पैन. पुट द, यहाँ पे देखिए वेट के लिए बीम बैलेंस और ये दिया हुआ है ना. ठीक है, ओके. Now ask your mother and fill in the blank. How much flour is used in your house in a month? Flour means जो आटा होता है ना, आप घर पे आटा यूज़ करते होंगे रोटी बनाने के लिए, तो कितना फ्लोर यूज़ करती है आपकी मदर, वो 5 kg, 10 kg. तो ये आप खुद से करेंगे. Now how much sugar is used in your house in a month? कितने शुगर यूज़ होते हैं आपके घर में, 10 kg, 5 kg. नाउ व्हाट इज़ द वेट ऑफ योर स्कूल बैग, आपके स्कूल बैग का वेट कितना है उसको भी आपको ये खुद से लिखना है. नाउ टेक योर बेस्ट फ्रेंड टू द स्कूल मेडिकल रूम, टेक योर वेट एंड
नाउ माई वेट, आपका वेट, आप फ्रेंड का वेट कितना है. ओके, नाउ टिक द वन दैट इज हैवियर. आप देख सकते हैं बैट है एंड बॉल है. तो दीज आर ऑल अबाउट स्टूडेंट weight, and these are very easy topic. Okay, and your topic is also completed. Unit 10 है ना. यहाँ पे देखिए शॉप केक, केक, बाईसाइकिल, व्हाट नेम टू थिंग्स विच वे मोर देन. अच्छा, यहाँ पे देखिए 2 थिंग्स है. राइट द नेम ऑफ 2 मोर थिंग्स विच वे लेस देन 1 kg. लेस देन 1 kg के लिए मैं यहाँ पे करवा दे रही हूँ आप लोग को. Okay, tomorrow student, tomorrow I will take the online classes okay through Google Meet. तो जब हम लोग interaction होगा हमारा और आपका, तो I will explain this page okay through Google Meet on tomorrow. So till then student, keep learning and please read this chapter carefully by your own and complete by taking the help from your mother. Okay, so till then practicing and learning. Bye, take care.